आमे रामचरितमानस आधार रे भगवान राम कर दिव्य चरित्र जप्य गाथा को गत मास चर्चा करूथुलु। प्रसंग को जाए जाइथिला विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को नेकी बाहरी थिले और जनकपुरी नेकी भगवान कर विवाह करे थिले। भगवान कर विवाह कथा आमे पूर्वरु आलोचना करिथिलु थिलु ना तुम मानसु भगवान कर विवाह कथा। तबे विवाह पर कथारु आमे आरंभ करिबा। अयोध्या कांड रामायण रे केतोटी कांड माने होची घटना हैं कथा रे आमे कहू कि नहीं क्या कांड गुटे घटालु रे बाबू हैं कांड र अर्थ होची घटना। तो भगवान राम कर चरित्र को सातोटी कांड रे विभक्त कराई बाल कांड अयोध्या कांड तापरे अरण्य कांड अरण्य माने वन र घटना किष्किंधा कांड रे सुग्रीव सहित भगवान कर मैत्री है और किष्किंधा कांड परे सुंदर कांड रे हनुमान लंका जाइछंती और सुंदर कांड परे युद्ध कांड लंका कांड जा कहा जाए युद्धर विषय और लंका कांड पर उत्तर कांड ये भाव में 7 कांड। बाल कांड रे भगवान कर जन्म भगवान कर बाल चरित्र भगवान कर विवाह आदि चर्चा है। और अयोध्या कांड रे भगवान विवाह करी की 4 भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई 4 राजकुमारी विवाह करी की अयोध्या फेरी। महाराज जनक एवं 2 भाई थिले कुशध्वज जनक और शिरध्वज जनक माने होचंती मिथिलार राजा को जनक बोली कहा जाउतला। महारानी राजकुमारी सीतांकर विवाह भगवान राम का सहित हैला। माता सीतांकर निज भौणी उर्मिला तांको विवाह लक्ष्मण का सहित हैला। आउ मांडवी तांकर विवाह भरत का सहित हैला और श्रुत कीर्तिंकर विवाह शत्रुघ्न का सहित हैला। तो 4 भाई विवाह ही की अयोध्या फेरिले। गोस्वामी तुलसीदास लिखिचंती जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाई। भगवान जेबेटो विवाह की घर को आसचंती नित नव मंगल मोद बधाए। प्रतिदिन नुआ नुआ मंगल होतला सबु अमंगल दूर ही गला। माता सीता किए स्वयं महालक्ष्मी की नहीं स्वयं महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी जब अयोध्या को आसिले तो अयोध्या रे कौन सी दुख अभाव रहिबो एमिति भी अयोध्या रे कौन सी अभाव नहीं मंगल ही मंगल थिला। किंतु महालक्ष्मी को आगमन जेबेटू हो गला से बेटू प्रतिदिन नुआ नुआ मंगल नुआ नुआ उत्सव नुआ नुआ आनंद अयोध्या रे होतला। अयोध्या रो अर्थ होची जीवन। ए जीवन रूपी अयोध्या रे मंगल आनंद उत्सव सुख तेवे ही हव जेबे भक्ति रूपी माता सीतांकर आगमन अयोध्या रे हव। और जे पर्यंत भक्ति रो आगमन ए जीवन रे ही नी भक्ति रो उत्पत्ति ए जीवन रे ही नी से पर्यंत जेते महल कोठा बनाओ मंगल हव नाही। तेणु भवन 4-10 भूधर भारी सुकृत मेघ बरसही सुखबारी। बरसही सुखबारी बारी माने होची जल। अयोध्या रे सुखर वर्षा होची
आनंदर वर्षा होची रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। अयोध्यावासी घरे रिद्धि सिद्धि नाना प्रकार संपत्तिर अभाव नहीं। ये सब आनंद कहीं की हैला न माता सीतांकर आगमन अयोध्या को हैला। जीवन रूपी अयोध्या रे भक्तिर आगमन हैला। अब भक्ति जोटी अच्छंती भगवान सेठी अच्छंती। सकल भुवन मध्ये निर्धना तेपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेकाम्। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोऽपि लब्ध। सारा जगत रे सबुठु धनी व्यक्ति से ही दा हृदय रे भक्ति रूपी संपत्ति अच्छी। भक्ति रूपी संपत्ति रे भगवान बंधन रे पड़ी जानती। आउ मोठारे भाव जारो नाही संसारे दरिद्रटी से ही। और जहाँ पाखे भक्ति रूपी संपत्ति नहीं से जेते वैभव ऐश्वर्य थिले भी से दरिद्र था। अच्छा विवाह तो ही गला चारोटी बहु घर को आसिले एवं एते हड़बड़ी रे विवाह हैला। महाराज दशरथ भी विवाहर कथा जानी नथिले। महाराज विश्वामित्र सहित दुई भाई विश्वामित्र आश्रम को गले। सेठू निमंत्रण पत्र आसिला जनकपुरी मिथिलारू। विश्वामित्र सहित दुई भाई मिथिला पड़ेले और धनुष उत्सव देखिया पाई जाइथिले। धनुष यज्ञ देखिया पाई जाइथिले। देश देश रो राजा महाराजा आसीथिले सब हारी गले। अब महाराज जनक जेबे दुखी हेले कि देश देश रो राजा महाराजा आसी की भी धनुष को उठे पारलेनी। विश्वामित्र आज्ञा देले हे राम उठहु राम भंजऊ भव चापा। हे राम उठ धनुष भांगो। तो गुरु को आज्ञा पाई कि धनुष को भंजन कर देले। अब महाराज जनकर प्रस्ताव नियम अनुसार धनुष भंग हो तो विवाह ही गला। किंतु लोक रीतिर भी तो पालन करिया को पड़िबो। तेणु मिथिलारू दूत पठेले महाराज जनक अयोध्या। जाओ महाराज दशरथ को खबर दियो कि जल्दी बरात नहीं के आसंतु आ विवाह करंतु। तो दूत पहुंचिला सब खबर देला। महाराज दशरथ को समय मिलानी कि बंधु बांधव को डाकी भी बढ़िया व्यवस्था करी कि समस्त को धरी की बरात नहीं की जीवी पिला आउ विलंब करियार समय नहीं। जेते शीघ्र ही पारे विवाहटा कर देले उत्तम। तो सांगे सांग बरात बाहरिला अयोध्यारू। अब विवाह करी की पड़े आसिले। तो बंधु बांधव जेते थे परे टिके खबर न पाइले मन दुख करेबे कि नहीं है। पुओ बाहा कला अथच आमको तो खबर दबा कथा ना। महारानी कौशल्यांकर माँ घर लोक खबर दिया गला। महारानी कौशल्यांकर माँ घर कोटा पश्चिम कौशल छत्तीसगढ़ क्षेत्र सबू ये हूँ महारानी कौशल्यांकर बापा घर। महारानी कैकेयींकर बापा घर कोटा कश्मीर प्रदेश एवं जोटा कश्मीर से क्षेत्र महारानी कैकेयींकर थिला। तो न तू कैकेयी राजा नाम न कैकेयींकर पिता घर को खबर दिया गला न कौशल्यांकर पिता घर को खबर दिया गला। तो सबु समधी माने टिके अभिमान करथिले। परे महाराज दशरथ चिट्ठी पठेली कि मान अभिमान न करी कि एवं समस्त आउ गोटे मु भुजी देवी सब पड़े आस। तो कैकेयी देश रु महाराज युद्धाजित कैकेयींकर पिता भी आसीथिले। कौशल देश रु महारानी कौशल्यांकर पिता घर समस्त आसथिले। मगध मगध कोटा जरासंधर देश जोटा सेठू सुमित्रांकर पिता घर लोग समस्ते आसीथिले। अब महाराज दशरथ को टिके अभिमान कले। महाराज दशरथ बुझेइले कि देखो एते विलंब रे सब कार्य हैला मु आउ कहा को निमंत्रण पठेई पारली नहीं। तो समस्त जिद कले हो निमंत्रण न पठेल न
किंतु एबे आमर इच्छा अच्छी चारि बहु और चारि राजकुमार को नहीं कि आमे किछि दिन पई घर को नहीं कि जीवु। कौशल राजा भी कहले मु कौशल नहीं कि जीवी। महाराज युद्धादित्य कहले मु कई कई देश को नहीं कि जीवी। मगध राजा भी कहले मु नहीं कि जीवी। तो समस्त भितर जीतिले कई कई नरेश कई कई पिता महाराज युद्धाजित से जिद कले अन्य माने पछे नब आगे मु नहीं कि जीवी। चारि राजकुमार और चार बहु मो सांगरे जीवे किछि दिन मो पाखरे रहिबे तापरे पठेइबी। तो महाराज दशरथ हाथों जोड़िले कि देखो समधी ये राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र केते दिन पूर्व नहीं जाइथिले। आज एबे आछंती एक दुई दिन हिची तो मोठारू बहुत दिन हेला अलगा ही कि थिले दुई भाई। तेणु यांकु आउ मु छाड़ी पारिबी नहीं। यांकर आउ वियोग सहिबार मोर क्षमता नहीं। जदि नवा पई चाहुच भरत और शत्रुघ्न को नेकी जाओ। राजकुमारी मांडवी राजकुमारी सुतकीर्ति सहित भरत और शत्रुघ्न को नेकी जाओ। किंतु राम देत नहीं बनत गोसाई। सुनी थिले ना केते कष्टरे राम को पठेइथिले विश्वामित्र सहित। तो आउ दुई भाई को छाड़ीबीनी जदि नवा को चाहूच भरत शत्रुघ्न को नहीं जाओ। तो महाराज युद्धाजित भरत और शत्रुघ्न को तांकर तो इच्छा था चारि भाई को नहीं जीवी किंतु दुई भाई को नहीं गले। वाल्मीकि रामायण रे महर्षि वाल्मीकि कहती गच्छता मातुलकुलम भरतेन तदा नघ शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीत प्रीति पुरस्कृतः गच्छताम मातुल कुलम। मातुल का कहा जाए मामू को मातुल कहा जाए। तो मामा घर को गले भरतेन तदा अनघ। अनघ माने निष्पाप अघ माने होची पाप जहां को भितरे कौन सी पाप नहीं परम निष्पाप प्रेम मूर्ति भरत मामू घर को गले और सांगरे शत्रुघ्न को नहीं गले। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न। शत्रुघ्न की विशेषता कौन जाके सुमीरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जहांकर स्मरण मात्रे रिपु माने शत्रु जहांकर स्मरण मात्रे शत्रु नाश ही जाए तांकु शत्रुघ्न नाम दिया गला। शत्रु माने कौ शत्रु ए बाह्य शत्रु नुहे। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नित्य शत्रु। नित्य शत्रु के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा मात्सर्य ये माने होचंती भितरे थिबा नित्य शत्रु। बाह्य शत्रु तो देखा जाए ताटू बंची हब किंतु भितरे जो लुचि की अछंती अहंकार ईर्षा क्रोध ए शत्रु माने ए शत्रु मान को ठारू बंचीवा ये बहुत मुश्किल। शत्रुघ्न कृपारु ए शत्रु मान को ठारू विजय प्राप्त हुए। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीत प्रीति पुरस्कर। तेणु अति प्रेम सहित भरत शत्रुघ्न को सांगरे नहीं की गले। एपटे भरत शत्रुघ्न मामू घर को गले। और ये अयोध्यार परिस्थिति कौन महाराज दशरथ राज सिंहासन रे बसचंती। और राज सिंहासन रे दिने महाराज दशरथ के मुकुट राज मुकुट टिके टेढ़ा ही गला। तो दर्पण मगैला दर्पण सेवक मान दर्पण आनिकी देले। महाराज दर्पण धरिले और मुकुट को जमती टिके सीधा करिया पई कले। देखिले श्रवण समीप देख सित केसा। कान पाखरे केतोटी चुटी बाल पाची जाइछि। तो से पाची थिबा
केस को देखिकी महाराज दशरथ को लगिला अरे 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 एबे बुढ़ा ही गली बेसी चुट्टी पाचिनी मात्र कान पाखरे 5-6टा चुट्टी पाची थिला मनहु जरठपन अस उपदेशा एबे वृद्धा अवस्था उपदेश दौची कि दशरथ एबे तो मस्तक रे और राज मुकुट सुंदर देखा जाऊनी एबे ए राज मुकुट श्री राम कर मस्तक रे ही सुंदर देखा जीव देखो 4-5टा चुट्टी पाची गला महाराज दशरथ को ज्ञान ही गला कि एबे राज काज व्यवस्था राम को देई कि मते टिके राम राम करिया कथा किंतु मनुष्य को 2-4टा नुहे पूरा चुट्टी पाची जाओ सब दांत झड़ी जाओ तथापि ये बोध हुए नी कि संसार कार्य को विराम देकी विश्राम देकी टिके भगवान कर आश्रय को जीवा जो कारण पाई मनुष्य जीवन मिली से उद्देश्य को टिके पूरण करिवा किंतु महाराज दशरथ मनहु जरठपनु अस उपदेशा नृप जुबराजु राम कहूँ देहु जीवन जन्म लाभ किन लेहु ए श्रवण पाखरे थिबा केस गुड़ा को उपदेश दौचंती महाराज को कि महाराज युवराज पद एबे राम को दे दियो और जीवन को सफल बनाओ जीवन को धन्य बनाओ एभली विचार करुले महाराज दशरथ चिंतन करुले कि राम को एबे राजा बनई देवी और अयोध्यार प्रजा एका संगे मीटिंग करुछंती अयोध्या रे एक कथा महाराज दशरथ को भी जना नहीं अयोध्यार प्रजा समस्ते मुखिया मुखिया मिसिकी सब चर्चा करती कि भाई एवं श्री राम को अयोध्यार राज सिंहासन देखिया पे आमर इच्छा होची तो चलो सब जीवा आ महाराज दशरथ को निवेदन करिवा तो अयोध्यार प्रजा राजसभा को आसिले आमाद्य माने मंत्री माने महाराज को सूचना देले कि महाराज अयोध्यार प्रजा आपणकर दर्शन करिया पई चाहुचंती महाराज बहुत प्रसन्न हेले मोर प्रजा मोर दर्शन करिवे डाक दरबार को तो अयोध्यार प्रजार मुखिया मुखिया व्यक्ति माने सब आसिकी राज दरबार रे महाराज दशरथ को प्रणाम कले बोले चक्रवर्ती महाराज की जय राम इंदीवर श्यामम सर्वशत्रु निवर्हणम पश्याम जौवराजस्थम तव राजोत्तमात्मजम महाराज दशरथ पचारिले हे अयोध्यार प्रजा हे मोर पुत्रतुल्य प्रजा हे मोर प्राणतुल्य प्रजा आज सारा अयोध्यार प्रजा राजसभा को आगमन करिसंती कारण कौन आगे तो महाराज दशरथ को खूब प्रशंसा कले कि महाराज आपण को समान पिता तुल्य राजा सौभाग्य अयोध्या को प्राप्त होइछि आपणकर छत्र तले आमे अयोध्यावासी बहुत आनंद रे रहूचु बहुत सुखी रे रहूचु किंतु महाराज आमे आमर मन कथा कहिया पे आसचु पश्यामो यौवराजस्थम तव राजोत आत्मज आत्मज कहा कहा जाए आत्मा वै जायते पुत्रो इति वेदानुशासन पुत्र को आत्मज बोली कहा जाए कारण पितार आत्मा ही पुत्र रूप रे जन्म ही था महाराज अयोध्यार राज सिंहासन रे आपण को 60,000 वर्ष है आम देखुचु केते वर्ष ही गला सिंहासन बसी बसी 60,000 वर्ष ही गला ये त्रेता जुगर कथा किंतु महाराज एवं अयोध्यार प्रजा चाहूची ए अयोध्यार राज सिंहासन रे श्री राम उपवेशन करंतु श्री राम को आमे
युवराज पदरे देखिया चाहूँ। राम इंदीवर श्यामम, इंदीवर माने इंदिरापति, इंदिरा किए? इंदिरा लोक मातामह, इंदिरा माने महालक्ष्मी, इंदिरा माने मां सीता, इंदिरापति सीतापति, सर्व शत्रु निवर्हणम, जो राम को शत्रु भय करती अथच जो राम को कौन सी शत्रु नहीं, जार कौन सी शत्रु नहीं सही श्री राम। लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम को आमे युवराज पदरे देखिया चाहूँ। तो महाराज दशरथ तो मने मन बहुत प्रसन्न हेले कि मु जहाँ चाहूँची अयोध्यार प्रजा भी ताहा चाहूँची कि श्री राम को सिंहासन रे बसिबा देखिबे, किंतु मने मने भाविले मु श्री राम रो टिके प्रशंसा सुनिबी। तो नाटक कले, मुह को टिके सुखई देले। अरे जदि कौनसी मंत्री बसीची पदरे, अब सब जनता जीवे आ कहिबे एबे ए मंत्री हमर दरकार नहीं, नुआ मंत्री बसाओ, से मंत्री रो मुह केमती देखा जीव? इलेक्शन परे जो दल हारी जाए से कहा को मुह देखे पारी न अंडरग्राउंड ही जाए केते मास जाए ता मुह देखिब। तो महाराज जनक भितरु बहुत प्रसन्न होचंदी महाराज दशरथ, किंतु बाहर नाटक करूचंती, मुह को सुखई देले आ कहले बधे मो द्वारा ही कौनसी अपराध ही गला, मु मोर प्रजार पालन ठीक ठाक करी पारलिनी, तेणु आज अयोध्यार प्रजा सब मिसिकी आसिकी मते सिंहासन रो हटिया पई चाहूचंती। मो ठारू कौन अधिका गुण राम रे अछि जे मो जगह तुम्हें राम को सिंहासन देखिया पई चाहूच। तो अयोध्यार प्रजा श्री राम कर महिमा गाई छंती। महाराज आपण को समान राजा तो जगत रे किए हेवेनी, किंतु तथापि राम तो राम रमंती योगिनो यस्मिन सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे न्यासो परब्रह्म विधीयते, जे तांकर अद्भुत गुण द्वारा समस्त हृदय भितरे रमण करुचंती। ए अल्प समय भितरे श्री राम अयोध्यार सिंहासन रे परे बसिबे, किंतु अयोध्यावासी मानकर हृदय रे श्री राम बसी सारलेणी। वृद्ध ठारू नहीं कि छोटिया बालक भी श्री राम को निजर प्राण ठारू अधिका प्रेम करुची। महाराज आपणकर राम केवल आपण को प्रिय नुहे, सारा अयोध्यावासी को प्रिय, खाली अयोध्यावासी को नुहे सारा जगत को श्री राम प्रिय। एवढे जगत रे को व्यक्ति थिव जे श्री राम को प्रेम करिवनी? रावण ही हब जे राम को प्रेम करिवनी? बुद्धिमान मधुर भासी पूर्वभासी प्रियम बदः, वीर्यवान च वीरेण महता स्वेन विस्मितः। श्री राम कर गुण कौन? बुद्धिमान। मूर्ख व्यक्ति राजा हवार योग्य नुहे। ये भारत संविधान एवं ही गला, जे जीवन रे केबे कलम धरी जानिनी एई भली व्यक्ति भी नेता मंत्री होंती, राजा होंती, किंतु मूर्ख व्यक्ति राजा हवार योग्य नुहे। राजा को शिक्षित हवा कथा, बुद्धिमान हवा कथा, तेबे तो ठीक ठीक प्रजा पालन करिवो। किंतु महाराज श्री राम का समान बुद्धिमान जगत रे किए हब? बुद्धिमान परम मेधावी श्री राम को समय को निर्णय नवा कथा, ये कथा श्री राम को भली भांति जना अछि। और खाली बुद्धिमान हेले हबनी, मधुर भाषी। श्री राम कर सबुठ विशिष्ट गुण कौन? मधुर भाषी। श्री राम जदि का संगे कथा होती एते मधुर भाषा, एते मीठा कथा होती कि श्री राम कर वाणी रही समझते प्रसन्न ही जानती। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रहे उर्ज बजाई। भगवान कर वाणी केमती? मृतक जियावनी माने जदि मुर्दा व्यक्ति भी श्री राम कर कथा को सुनी पकेब
ता कान रे भगवान कर शब्द पड़ी जीव तो मुर्दा व्यक्ति भी उठी पड़िब। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया, भगवान कर वाणी अति मधुर, अधरम मधुरम वचनम मधुरम, भगवान कर वाणी बहुत मधुर। तेणु बुद्धिमान मधुर भाषी, भगवान बहुत मीठा कहती। आउ केमती भगवान कर गुण? पूर्वभाषी। पूर्वभाषी माने कौन? एबे कौन सी व्यक्ति बाहर भेट ही जाऊ, विवाह रे कि कौन सी उत्सव रे आमे बसी थाऊ, से आगे आसु मते जुहार करू, तापरे मु कथा हेबी। मु काई आगे पड़ी कथा हेबी? मोर कौन सी प्रेस्टीज नहीं जे मु आगे पड़ी कथा हेबी, से आगे कथा हो, एमती विचार करती कि नहीं समझते। किंतु श्री राम अयोध्यार युवराज पदरे बसिया जाउछंती, चक्रवर्ती महाराज रे ज्येष्ठ पुत्र, किंतु भगवान के विचार करती कि आगे से आसी कथा हो। जे कौन सी व्यक्ति सामना रे पड़ू प्रभु आगे जाके प्रणाम कर दियंती। पूर्वभाषी आगे जाके कथा हुअंती। पूर्वभाषी प्रियम बद, प्रियम बद माने अति प्रिय वचन कहती। अयोध्यार प्रजा मान को देखिले कहा को काका तो कहा को दादा, जो संबंध लगे से संबंध जुड़े दे कि एते बढ़िया तांको संगे कथा हेबे, तो प्रजा भगवान कर इस स्वभाव को देखी कि भगवान को हृदय रे धारण करचंती। वीर्यवांच वीर्येण महताम स्वेन विस्मिताम, अत्यंत बलवान, भगवान को समान बलवान किए हब, जहां का बल द्वारा सारा जगत विस्मित होची। बुद्धि कामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकंपकः, भगवान बुद्धिमान और तत्सहित सर्वभूत अनुकंपक। अनुकंपा माने करुणा, समस्तों को ऊपर जे करुणा करंती, समस्तों को ऊपर जे दया करंती, श्री राम का समान करुणा की करि परिबो? तेणु हे महाराज दशरथ, इच्छा मोहि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतां जानतं रामं छत्रावृताननम। हे महाराज दशरथ, तेणु अयोध्यार प्रजा इच्छा करुची गजेन महतां यान्ति। देखो अयोध्या रे गोटे हाथी थिला, से हस्तीर नाम हूँ शत्रुंजय हाथी। कौन? शत्रुंजय। ये हाथी ऐरावतर पुत्र, जो इंद्रर वाहन ऐरावत हाथी, से हाथीर पुत्र हूँ शत्रुंजय हाथी। धड़ा कलर हाथी थिला, एकदम एमती दुग्ध भलिया श्वेत हाथी, जार चारोटी दांत थिला। सामान्य हाथीर दुईटी दांत था, यार चारोटी दांत थिला। और से हाथी रो खाली सेवा करा जाए, से हाथी तेबे ही दांड को बाहरे जेबे अयोध्यार युवराज रो सवारी बाहरी। 60,000 वर्ष पूर्वे जेबे महाराज दशरथ को युवराज पद दिया गला, से समय से हाथी बाहर को बाहरी थिला। समस्ते तारा दर्शन करी थिले। और सुवर्ण छत्र रे महाराज दशरथ से हाथी ऊपर बसी थिले। तेणु अयोध्यावासी कहते महाराज 60,000 वर्ष पूर्वे आमे आपण को देखी शत्रुंजय हाथी उपरे छत्रावृताननम, सुनार होदा लगी और सुवर्ण छत्र आपण बसी थिले। किंतु एबे अयोध्यावासी से शत्रुंजय हाथी उपरे श्री राम को बसिया देखिया इच्छा करुचंती। श्री राम को कहेंगे देखिब, इच्छा मोहि महाबाहुम। भगवान श्री राम
ऋष्यबाहु नुहंती। ऋष्यबाहु माने छोट छोट हाथ जार, भगवान कर हाथ केते महाबाहु। जगन्नाथ को कौन कहा जाए महाबाहु। वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि श्री राम को कहती महाबाहुम, जो भगवान राम कर आजानुलंबित भुजा। जेते दूरे भक्त डाकिब सेते दूरु बाहु प्रसार करिकी ता दुख को दूर करिवे। तेणु ये महाबाहु की ही आम राजा रूप देखा चाहूँ। इच्छा मोहि महाबाहुम रघुवीरम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कर ना कौन रघुवीर। अयोध्या रे महाराज दशरथ कर पूर्वज जने राजा है रघु। रघुषु वीर रघुवीर। महाराज रघु भी कौन से सामान्य राजा नथिले। देखो जब महाराज रघुंकर शासन चली थिला, रामायण शतकोटि अपारा। रामायण भी बहुत रामायण 100 करोड़ रामायण रचना ही तो विभिन्न रामायण रे विभिन्न चर्चा ही। रावण जब महाराज रघुंकर महिमा जानिला, महाराज रघुंक सहित युद्ध करने रावण अयोध्या आसीथिला। आ से समय महाराज रघु सरजू नदी भितरे पशिकी तर्पण करुले, संध्यारे तर्पण करुले। आ रावण बाहर छिड़ा होता। आ से समय तर्पण कला समय रे महाराज रघु टिके पानी धरले और दक्षिण दिशा आड़ को पानी की फिंगी देले। रावण भी विद्वान थिला, ब्राह्मण थिला। रावण भाविला संध्या बंदन पूजा कला बेड़ को एमती दक्षिण दिशा को पानी फिंगिवार तो कौन से विधान नहीं, ये मनमाना विधान कौन करचंती। तो महाराज रघु बाहरला पर प्रणाम कला रावण आ पचारला महाराज आपण दक्षिण दिशा आड़ को पानी फिंगिले कहीं एमती तो कौन से नियम नहीं। तो महाराज रघु कहले पंचवटी वन भितरे जड़े महात्मार गाई को सिंह आक्रमण करथिला। और से महात्मा भगवान को डाकुले कि हे भगवान मो गाई को रक्षा कर। तो मु पानी फिंगी की से सिंह ठारू से गाय को रक्षा कली। जाओ देखी के आसियो। रावण तुरंत देखी के आसिला तो देखिला से महात्मा महाराज रघु को आशीर्वाद दउथिले, हे महाराज आपण को कृपारु मोर गौ माता रक्षा हैला। रावण आसिला और कहला महाराज रघु मु ब्राह्मण, अब ब्राह्मण को याचना करिवार अधिकार था। हो माग आमे भी सूर्यवंशी क्षत्रिय जहाँ मागिव देबु। कहले मु युद्ध करिया पई चाहूची, आपण को सहित युद्ध करिया पई चाहूची। महाराज रघु हसिले, ब्राह्मण ही कि युद्ध करिया पई आसीछु। अरे डाली चाउल संपत्ति सुना रूपा मागुछु माग, गाय दरकार राज्य दरकार माग। ना 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 सुवर्णर लंका मो पाखरे अछि, मोर ए सब कामना नाही, मु युद्ध इच्छा करूची। तो सरजूर बाली रे रावण को बसैले, आगे बस एठी बसैले भल मंद पचारिले। आ गोटे काठी धरिकी लंकार नक्शा बनैले बाली रे, पूरा नक्शा जेमती लंकार कोण अनुकोण देखी थिवे। एठी तो तोर भंडार घर अच्छी, एठी रसोई अच्छी, ए जगार घोड़साल अच्छी, ए जगार हाथी मानकर साल अच्छी, ए जगार गौशाला अच्छी, ए जगार तोर निजर भवन अच्छी, एठी अशोक वाटिका अच्छी। रावण र बुद्धि बिगड़ी गला कि ये तो जीवन रे केबे जाई नाहंती लंका, किंतु एभली नक्शा बतौछंती जेमती लंका रे केते वर्ष हला रहउतबे। महाराज पूरा ठीक ठीक बतौछंती। पूरा नक्शा बनैला परे से नक्शार गोटे फाड़ गोटे साइड को पोछी देले बाली रे। कहले रावण आगे जा लंका बुली की आसीबू, तापरे युद्ध करिबू। रावण जेतले गला लंका बुलिया पई जो फाड़टा पोछी देइथिले लंका रे सेटा स्वाहा ही जाइथिला, सफा ही जाइथिला से जगह। रावण आउ भय रे युद्ध करिया पई आसिलानी। कहले जाहु पूरा नक्शा पोछी देलेनी, यदि पूरा नक्शा पोछी देई थांते मोर घर द्वार भी बुड़ी जाई था। यद्यपि परे से बनई देला तो महाराज रघुंकर भय रे आउ युद्ध करिया पे आसिलानी। आउ थरे लुचिकी आसीथिला। जे महाराज रघु
युद्ध करिया पई बाहर को जाइथिले। राणी अंतःपुर भितर रानी माने थिले। महाराज रघुंकर बेश बनैला, मायावी थिला रावण। महाराज रघुंकर रूप बनैला आउ लुचिकी छल राणी मान सतीत्व नष्ट करी बोली कि अंतःपुर भीतर को आसिला। आ अयोध्यार रानी माने महापतिव्रता नारी देखु देखु चिन्ही गले ये महाराज रघु नुहंती। गोटे हुंकार रावण भयरे भागिला। अजय महाराज रघु को खबर मिलला कि दुष्ट एते तलकू खसीगला कि मोर रूप बने कि राणी मान को दूषित करिया पई जाइछि। सांगे सांगे ब्रह्मास्त्र को आह्वान कले। हाथ रे ब्रह्मास्त्र प्रकट ही गला। धनुष रे संधान कले रावण वध करिया पई। मोरे बाण रावण को वध करी की ही फेरिबो। सांगे सांगे ब्रह्मा प्रकट ही गले। हे महाराज रघु रही जाओ रही जाओ रही जाओ। आपण को हाथ रे रावण र वध लेखा ही नाही। आपणकर वंश रे स्वयं परमात्मा श्री राम रूप रे प्रकट हेवे और तांको द्वारा ही रावण रो वध हब। कृपा करी कि ब्रह्मास्त्र को फेरे दियंतु। महाराज रघु कहले हे पितामह ब्रह्मा मोर अस्त्र धनुष रे लागी सारला परे शत्रु को वध कला परे ही फेरिबो। ये आउ फेरिबो नाही। रावण वध पाई ये बाण बाहरीची और रावण वध न हवा जाए ए बाण आउ फेरिबो नाही। तो ब्रह्मा कहिले एई बाण द्वारा ही रावण वध हबो किंतु एबे नुहे ए बाण आपण मते दे दियंतु। समय आसिले एई बाण द्वारा ही रावण र वध हबो। ब्रह्मा से बाण नहीं की पड़िले। रावण खबर मिली गला कि जो बाण द्वारा मोर वध हबो से बाण महाराज रघुंक ठारू नहीं कि ब्रह्मा निज पाखे रखिछंती। रावण तपस्या कला और तपस्या करी कि ब्रह्मांक ठारू से बाण मागी आनिला। कहती ना काल को पाटी रे घरे बांधी के रखी थिला रावण। से काल अन्य किए नुहे ए बाण को गोटे विशाल खंब बनै कि से खंब भितरे ताकू ढापी के रखी थिला कि यही बाण द्वारा मोर वध हब। जदि का हाथ रे पड़ी गला तो ये बाण द्वारा मरीबी। तो राम रावण युद्ध जेतेले हैला भगवान श्री राम बाण उपरे बाण मारंती। रावण रो हाथ गोड़ छिंडी छिंडी पड़ू थाए। तार 10 मस्तक छिंडी छिंडी पड़ू थाए किंतु रावण पुनः जीवित ही जाउतला। भगवान श्री राम को चिंता हैला ए रावण मरिबो केमती। विभीषण कहिले प्रभु ए रावण ता काल को घरे रखिछि। ब्रह्मांक ठारू तार मृत्यु बाण मागी की रखिछि एतिकी मु जानिछि किंतु कौ जागारे लुचैछि ये खबर मते नाही। पवन पुत्र हनुमान प्रकट ही गले प्रभु बाकी काम मु कर देबी आपण मते आज्ञा दियंतु। हनुमान गोटे ब्राह्मण वेश रे मंदोदरी र महल को गले। मंदोदरी बसी कांदू थाए। कहले पुत्री कहीं कांदुचु। कहले महाराज कांदीबी ने तो करीबी कौन। मो स्वामी केते बेले धराशायी हो जिवे केते बेले मरी जिवे किछि खबर नाही। तू चिंता करनी पुत्री। अरे रावण अजय रावण को युद्ध रे पराजित करिया व्यक्ति ए जाए कहीं प्रकट ही नहंती। अरे रावण तो तार काल को निजे बांधी की रखीची। ब्रह्मांक ठारो तार मृत्यु बाण मागी की रावण रखीची और से बाण न मिलला जाए रावण रो मृत्यु हब। मंदोदरी सब जानी थिले। ओ प्रसन्न ही गले मंदोदरी महाराज आपण त्रिकालदर्शी आपण सब जानी चंती। आ यही खंब भितरे से बाण अछि देखै देले मंदोदरी। आ ये बाण न मिलला जाए रावण मरिबो नाही। हनुमान हेम शैलावदे हम स्वरूप प्रकट कले गोटे लात मारिले से खंबारे और से बाण धरी की भगवान राम को पाखरे पहुंची गले। विभीषण कर परामर्श रे एका सांगरे 31 बाण मारिले। केते 31 10टा मुंड को 10टा बाण 20टा हाथ को 20टा बाण। अब नाभि रे अमृत कलश थिला। नाभि को संधान करी कि जो ब्रह्मा को ठारू रावण रखी थिला तार काल को से बाण जेबे मारिले रावण रो मृत्यु हैला। तो से महाराज रघु जो महाराज रघु को रावण
चिंता कले भय करुला तांको ठारू भी जे श्रेष्ठ रघुवीर से श्री राम को आमे युवराज पदरे राज सिंहासन रे बसिकी देखिया पई चाहूचू। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम।